गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका हमारे एक और वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं शॉर्ट राइड के फायदे और नुकसान। तो गाइस, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट राइड लेनी चाहिए कि नहीं और शॉर्ट राइड लेने में फ़ायदा होता है कि नुकसान। तो शॉर्ट राइड का मतलब होता है जैसे कोई पैसेंजर आकर बोले कि भैया आगे तक छोड़ दो, तो उसे 1-2 किलोमीटर आगे तक छोड़ना। उस हिसाब से हमें शॉर्ट राइड में कितनी कमाई हो जाती है आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सब दिखाऊंगा। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। शॉर्ट राइड का मतलब होता है पैसेंजर आकर बोलता है भैया बस थोड़ा आगे तक छोड़ दो। तो सुनने में आसान लगता है लेकिन इसमें ज़्यादा वेस्ट टाइम क्या होता है। तो शॉर्ट राइड का सबसे बड़ा इशू पैसा नहीं बल्कि टाइम होता है। इसमें हम लोगों को किराया भी कम मिलता है और सिग्नल पे भी रुकना पड़ता है। अगर कहीं बीच में ट्रैफिक हो तो 10 से 15 मिनट वो भी बेस्ट। तो मिला जुला के अगर शॉर्ट राइड में ज़्यादा नुकसान होता है। कभी कभी रिक्शा के ड्राइवरों को ऐसा भी लगता है कि शॉर्ट राइड लेने से अच्छा मैं अपने स्टैंड या फिर चौराहे पर खाली ही खड़ा रहता। शॉर्ट राइड के सिलसिले में हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी नो ट्रैफिक, नो सिग्नल और खाली रोड पे शॉर्ट राइड अच्छा भी होता है। कब शॉर्ट राइड नुकसान करती है, अब बात करते हैं नुकसान वाले शॉर्ट राइड की। तो इन सब में नंबर 1 पर आता है हैवी ट्रैफिक। अगर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो या फिर बहुत ज़्यादा रोड पर भीड़ हो तो शॉर्ट राइड में ज़्यादा नुकसान होता है। और नंबर 2 पर आता है स्कूल। अगर स्कूल की छुट्टियां हो तो भी रोड पर भीड़ होते हैं और स्कूल के छात्र रोड पर चलते हैं तो इसमें भी शॉर्ट राइड का नुकसान होता है क्योंकि ऑटो हमारा सही चला नहीं पाते। भीड़ में रुक रुक के जाना पड़ता है, कहीं कोई इधर से आ जाता है उधर से आ जाता है। नंबर 3 की बात करते हैं सिंगल पैसेंजर की। अगर केवल एक ही पैसेंजर हो तो भी शॉर्ट राइड में ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि अगर एक ही पैसेंजर को एक चौराहे से 1 या 1-2 किलोमीटर लेके जाएँ तो उसमें हमारा एक फोकट का चार्ज भी जड़ेगा और 10-20 रुपए के लिए क्या 1-2 सवारी ढोएं। और नंबर 4 पे आता है अगर आपको ऑलरेडी लॉन्ग राइड मिल रही हो। अगर एक लॉन्ग राइड है तो भी शॉर्ट राइड लेने का नुकसान होता है क्योंकि लॉन्ग राइड में आपका किराया ज़्यादा बन जाता है। अगर लॉन्ग राइड लेके जाओगे तो भी 100 रुपये मिल जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट राइड में 5 लोगों को भी लेकर बल्कि 50 रुपये होगा। टाइम वेस्ट सबसे ज़्यादा, पैसा कम सबसे ज़्यादा और इसमें लॉन्ग राइड का भी नुकसान होता है। तो आपका टाइम का वेस्ट सबसे ज़्यादा होता है शॉर्ट राइड में। अगर लॉन्ग राइड लेने के समय आप शॉर्ट राइड ले रहे हो तो इसमें आपका शॉर्ट राइड में ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि लॉन्ग राइड का चांस आपके हाथ से बिल्कुल भी चला जाएगा। अब बात करते हैं कि शॉर्ट राइड कब फ़ायदे वाली होती है और मैं कब शॉर्ट राइड लेता हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को टोटल 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें से नंबर 1 पर आता है पैसेंजर बिल्कुल पास मिल जाए। अगर आप 500-700 मीटर की दूरी पर ही रिक्शा चला रहे हो मार्केट में, अगर आपको एक पैसेंजर मिल जाए शॉर्ट राइड का तो भी लेना चाहिए, उससे भी आपका फ़ायदा होता है। नंबर 2 पर आता है कि चौराहे पर एकदम भीड़ हो जैसे कि मार्केट, स्टेशन और ऑफिस वाली जगह से भी आपको शॉर्ट राइड मिलता है तो वहाँ से भी आपको शॉर्ट राइड लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि ये संख्याएं लगभग 5 से 6 सवारी आपको मिल जाती हैं। नंबर 3 पर आता है खाली बैठने से अच्छा होता है कि शॉर्ट राइड ही चलाई जाए क्योंकि खाली बैठने से अच्छा ही होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप 1-1, 2-2 सवारी भी ढोते हो तो भी आपके शॉर्ट राइड में ज़्यादा अच्छा अर्निंग हो जाता है। तो फिर नंबर 4 पे आता है कि सुबह या फिर शाम का टाइम। अगर सुबह में ई रिक्शा चला रहे हो, अभी देखो शाम हो चुका है, मैं खाली बैठा हुआ हूँ क्योंकि अभी सवारियाँ गए सामान लेने, मैं पीछे सामान रख चुका हूँ तो उन लोग आएंगे। तो अगर आपका सुबह का टाइम है और आप खाली हो तो भी आप शॉर्ट राइड ले सकते हो क्योंकि सुबह के टाइम में आपकी सवारियाँ थोड़ी कम होती हैं। अगर आप सुबह के टाइम में शॉर्ट राइड ले रहे हो तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा अर्निंग भी होगी। तो अब बात करते हैं शाम के टाइम की। तो शाम के टाइम में आपका अर्निंग कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि शाम के टाइम में ज़्यादा लेडीज़ और आदमी लोग अपनी सब्जी वब्जियाँ लेने आते हैं तो आपको ज़्यादा सवारियाँ मिलने का चांस रहते हैं शाम के टाइम। देखो जैसे कि अभी मुझे लगभग 5 सवारी मिल चुकी है और मैं इन्हें लेके जाऊंगा लगभग 2-3 किलोमीटर और एक सवारी मुझे 20-20 रुपये देगी। तो इस हिसाब से जोड़ लो 5 सवारियों का 100 रुपया मुझे अब मिल जाएगा शाम को टाइम। अब ये मेरे
आखिरी भाड़ा है, इनको छोड़ने के बाद मैं सीधा घर जाऊंगा। तो अगर आपको शाम को शॉर्ट राइड मिल रही है तो आपको शाम को शॉर्ट राइड लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर राइड पे राइड मिलती है, क्योंकि सभी लोगों को अपने घर जाना रहता है चौराहे से, क्योंकि सारे लोग आते रहते हैं मार्केट करने। तो आपको शाम के टाइम ज़्यादा शॉर्ट राइड मिलती है, और भी काफ़ी ज़्यादा की संख्या है में। तो अब बात करते हैं शॉर्ट राइड वाले पैसेंजर के माइंडसेट की। शॉर्ट राइड वाले पैसेंजर का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। तो एक शॉर्ट राइड का पैसेंजर हमेशा जल्दी में होता है, और उसको अपने पैसा बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ऑटो और ई रिक्शा वालों को ईजी समझने लगते हैं। तो आप लोगों को शॉर्ट राइड हमेशा मिलेगी, और शॉर्ट राइड आएगी भी, चाहे आप एक ई रिक्शा लो या फिर आप एक CNG ऑटो या फिर डीजल वाली लो, तो आपको शॉर्ट राइड हमेशा मिलती रहेगी। वो भी लगभग सुबह से 6 बजे से लेकर शाम को रात 8 बजे तक भी आपको शॉर्ट राइड मिलेगी, अगर आप ई रिक्शा या फिर CNG वाला ऑटो चला रहे हो तो। मैं खुद अपने शॉर्ट राइड के लिए एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ। अगर ट्रैफिक है तो नो शॉर्ट राइड सवारी, यानी अगर आपको ट्रैफिक है रोड पर तो आप लोगों को शॉर्ट राइड की सवारियाँ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो खाली बैठने से कई गुना अच्छा और बेटर होता है शॉर्ट राइड की सवारियाँ। अगर आप खाली बैठे हो तो आप शॉर्ट राइड की सवारियाँ ढो सकते हो बिल्कुल, इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि जो 100-200 आ रहा है वही है। ये मैं खुद फॉलो करता हूँ रोज का, मेरा रोज का है। अगर खाली बैठा हूँ तो शॉर्ट राइड की सवारियाँ बिल्कुल भी मना नहीं करता, चाहे वो 1 हो चाहे 4 हो, या उनको 2 किलोमीटर जाना हो या 3 किलोमीटर जाना हो, मैं उन्हें लेकर जाता हूँ। इससे करने के बाद मेरे ई रिक्शा से अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। तो आप लोग भी इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी और 1 रुपये का लॉस नहीं होगा। और अगर चौराहे पर ज़्यादा भीड़ हो और लॉन्ग राइड की सवारियाँ बिल्कुल भी ना मिले तो भी आपको शॉर्ट राइड की सवारियाँ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और शॉर्ट राइड में आपका इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तीनों रूल मैं फॉलो करता हूँ, तो इन तीनों रूल को फॉलो करके मैं अपनी रिक्शा से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ। तो आप लोग भी इन तीनों रूल को फॉलो कीजिए और कमाइए ज़्यादा पैसा। भाई शॉर्ट राइड बुरी नहीं होती, बस फर्क इतना है कि हर शॉर्ट राइड फ़ायदे वाली नहीं होती। तो इसमें एक ई रिक्शा ड्राइवर की समझदारी यही है कि वो जगह और लोकेशन देखकर ही डिसीजन ले, तभी वो शॉर्ट राइड से ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। तो अगर आपको ये रियल ई रिक्शा का एक्सपीरियंस पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आप लोग शॉर्ट राइड अफोर्ड करते हो कि नहीं, और आप ये भी बताइए कि शॉर्ट राइड से कितना कमा लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी रियल एक्सपीरियंस के साथ।